हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स लर्नर्स। कॉमर्स लर्नर्स के ऊपर आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं अन अकेडमी एक ऐप है, उसके ऊपर भी एडुकेटर हूँ और हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का, क्लास 11th का सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। बेसिक से स्टडी करेंगे। यहाँ से आपको पता लगेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, बिजनेस होता क्या है। जो एक कॉमर्स वर्ड है, आप लोग सभी कॉमर्स सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो हम भी कॉमर्स सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो ये कॉमर्स वर्ड कहाँ से आया है, क्या कॉमर्स के अंदर प्रोडक्शन इंक्लूड होता है या फिर नहीं होता, क्या कॉमर्स के अंदर केवल सेल को इंक्लूड किया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में होंगे कि क्या कॉमर्स में प्रोडक्शन होता है, क्या कॉमर्स में सेल होती है, क्या जो बैंकिंग आती है क्या वो भी कॉमर्स के अंदर आती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे। उसी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आप इस क्लास को सुनिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारी टॉपिक को। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है व्हाट आर द ह्यूमन एक्टिविटीज़। देखिए, हम सभी लोग ह्यूमन बीइंग हैं। ओके, हम कुछ ना कुछ करते हैं। हम सुबह उठते हैं, अपना बात करते हैं, ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, सोते हैं, मोबाइल चलाते हैं। तो हम कुछ ना कुछ काम करते हैं ना। इसी तरीके से हम कुछ काम करते हैं जो मनी अर्न करने के लिए करते हैं। ओके, तो स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा इस ह्यूमन एक्टिविटीज़ का टॉपिक को। लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं, हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं। हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। तो अगर आप कॉमर्स की बात लेकर चल रहे हो, बिजनेस स्टडीज़ की बात लेकर चल रहे हो, तो पैसे की तरफ ध्यान जाना तो बनता ही है ना। तो मीनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। एक जो ह्यूमन बीइंग होता है हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। कुछ ना कुछ पैसा कमाने के लिए वो क्या करता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। मैन ऑलवेज कीप हिमसेल्फ एंगेज्ड इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटी टू सेटिस्फाई हिज नीड और वांट। अब ह्यूमन को देखो, हमें खाना चाहिए, हमें कपड़े चाहिए पहनने के लिए, हमें घूमने के लिए कार चाहिए, तो हमें सब कुछ चाहिए ना। अपने नीड और वांट को पूरा करना है हमें सभी ने। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मनी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं और कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो हम पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को ब्रॉडली 2 पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। पहला होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, पहले इस चार्ट को आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या है, जैसे कि ये क्या है, फार्मर हैं। ये क्या करते हैं, अपने खेतों के अंदर, अपने फील्ड्स के अंदर वीट उगाते हैं, ओके, ताकि हम लोग खा सकें और ये प्रॉफिट अर्न कर सकें। ये उगाते हैं, उसके बाद मंडियों में लेकर जाते हैं, अपनी ग्रेन्स को सेल करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये एक टीचर है, ओके, ये डॉक्टर है, ये क्या है, आप ये सभी एम्प्लॉयज़ हैं। ये एम्प्लॉयर हो गया इन सब का, और ये कौन हो गए, सारे के सारे यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ये कौन हो गया, ये देखो भाई, बिजनेसमैन हो गया। ये यहाँ पे कौन हो गया, बिजनेसमैन हो गया। ये हमारे पास कौन हो गए, डॉक्टर मैम हो गए। ओके, यहाँ पे ये कौन है, लेबर है। यहाँ पर ये कौन है, लेबर है। तो आप पूछोगे कि मैम एम्प्लॉय और लेबर में क्या फ़र्क हुआ। आपको फ़र्क साफ साफ दिख रहा होगा। ये जो एम्प्लॉय काम कर रहा है ये तो कोट पैंट पहन के बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, जबकि ये लेबर काम कर रही है तो थोड़ा सा अपना धूप के अंदर पसीना बहा रही है। तो ध्यान से समझना, एम्प्लॉय और लेबर में क्या फ़र्क होता है। जो एम्प्लॉय होता है वो क्या होता है, डेली बेसिस के ऊपर वर्क करता है। एम्प्लॉई डेली बेसिस के ऊपर वर्क करता है और वो फिजिकल वर्क करता है, मतलब कि जिसके अंदर उसकी एक्टिविटीज़, मतलब कि उसकी बॉडी मूवमेंट होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो काम करता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ वाला काम कौन करता है, एम्प्लॉई। जो हम डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, वो कौन करता है, लेबर करता है। ठीक है, लेबर क्या करता है, अपने फिजिकल मूवमेंट करता है। लेकिन जो एम्प्लॉई होता है वो सारे के सारे काम कैसे करता है, अपनी मेंटल सिचुएशन से करता है, अपना दिमाग लगा कर करता है। उसको कहीं पे कुछ ब्रिक्स नहीं उठानी है, कुछ नहीं करना है, आराम से कोट पैंट पहन के केवल अपना दिमाग लगाना है। इसीलिए जो एम्प्लॉई हैं इन्हें क्या करना होता है, मेंटल वर्क करना होता है। और जो इन्हें रिवॉर्ड में दिया जाता है वो क्या दी जाती है, सैलरी दी जाती है। लेकिन जो यहाँ पे लेबर होती है, इन्हें जो रिवॉर्ड में दिया जाता है उसको क्या नाम दिया जाता है, इन्हें वेजेस दी जाती हैं। ओके, एम्प्लॉय को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय को हम लोग वाइट कॉलर पर्सन भी बोलते हैं, क्योंकि इन्हें आराम से कोट पैंट पहन के बैठना होता है और दिमाग लगाना होता है, नए नए पॉलिसीज बनानी होती हैं। लेकिन जो वेजेस होती हैं, जो लेबर होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लू कॉलर पर्सन का नेम बोलते हैं।
सो होप्स आपको कि एम्प्लॉय और लेबर का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। एम्प्लॉय जो मेंटल वर्क करके अपनी सैलरी अर्न करते हैं, वाइट कॉलर पर्सन कहलाते हैं। लेकिन लेबर क्या होती है, जो डेली एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पे काम करती हैं, वेजेस दिहाड़ी मिलती है उसको, और वो दिहाड़ी कब मिलती है, वो जब वो फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है, इसीलिए इन्हें ब्लू वर्कर पर्सन कहा जाता है। ओके, तो ये बिजनेसमैन होगा, ये डॉक्टर साहिबा होगी हमारे सामने, और कुछ लोग चैरिटी करते हैं, देते हैं ना, हम डोनेशन करते हैं, टेम्पल्स के अंदर चैरिटी करते हैं। तो ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ये सब क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। अब इसके अंदर से देखो, फार्मर ये क्यों कर रहा है, फार्मिंग क्यों कर रहा है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। टीचर क्यों पढ़ा रहा है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए पढ़ा रहा है। डॉक्टर साहिबा क्यों पेशेंट को ट्रीट कर रही है, प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ये भी पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, ये भी पैसा कमाने के लिए, बिजनेसमैन अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो चैरिटी की जा रही है वो कोई बिजनेस कमाने के लिए थोड़ा ना की जा रही है, ये किस लिए की जा रही है, अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए पर्सन कर रहा है। तो जो एक्टिविटीज़ हम लोग मनी अर्न करने के लिए करते हैं, लाइक फार्मिंग कर रहे हैं, टीचर है, डॉक्टर है, प्रोफेशन है, अगर जो पैसा, जो एक्टिविटीज़ हम क्या करते हैं, मनी अर्न करने के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। और जो एक्टिविटीज़ पर्सन अपनी सोशल सेटिस्फेक्शन के लिए, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, उनको हम लोग क्या नेम बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का नेम बोलते हैं। होप्स आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान से समझना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, जो पर्सन क्या करता है, पैसा कमाने के लिए करता है, जो इकोनॉमिक गेन करने के लिए करता है। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो पर्सन अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन या फिर अपनी खुशी के लिए कर रहा है। चैरिटी कर रही हूँ मैं, खुशी के लिए कर रही हूँ, अपनी संतुष्टि के लिए कर रही हूँ। जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो तो आप लोग क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो कि आपको मॉनेटरी गेन होगा, आपको कोई ना कोई प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो तो वहाँ पे आपको कोई मॉनेटरी गेन नहीं होता, पैसे की वैल्यू नहीं होती, वहाँ पे पैसा नहीं मिलता आपको केवल क्या मिल रही है, अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उससे क्या क्रिएट होती है, वेल्थ क्रिएट होती है। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या आती है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन आती है। सो होप्स आप तो अभी तक आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती है। ह्यूमन बीइंग जो अपनी एक्टिविटीज़ करता है कुछ भी अर्न करने के लिए, तो वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। वो 2 टाइप की एक्टिविटीज़ करता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो करता है, मनी अर्न करने के लिए करता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं की जाती हैं वो कौन सी होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। एग्जाम्पल आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया, फार्मर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई टीचर है, कुछ भी है, तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप चैरिटी कर रहे हो, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फर्दर मैं आपको एक और बात बताने की कोशिश करती हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना। ओके, एक टीचर है, ओके, वो हम बस अभी इसको कैटेगराइज कर रहे हैं कि वेदर इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, केवल इसी के ऊपर है हम, इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है। अभी आप बोलोगे कि मैम टीचर तो ना पैसे अर्न करने के लिए पढ़ाते हैं, तो ये क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, ओके। या हम ये घर में बोलेंगे कि हमारे मदर्स खाना बनाते हैं, ओके, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएंगी। पर आपने देखा होगा कि टीचर अपने बच्चों को घर पे भी तो पढ़ाते हैं, क्या वो पैसा कमाने के लिए पढ़ाते हैं? घर पे हमारी मदर्स घर पे खाना भी तो बनाती हैं, तो वो क्या पैसा कमाने के लिए बनाते हैं? नहीं। तो ध्यान से समझना, कोई एक एक्टिविटी वो आपकी इकोनॉमिक भी हो सकती है, नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। द सेम एक्टिविटी कैन बी इकोनॉमिक एंड कैन बी नॉन इकोनॉमिक। एक एक्टिविटी आपकी इकोनॉमिक भी हो सकती है और नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शेफ़ है, अगर वो अपने घर में खाना बना रहा है तो वो अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए खाना बना रहा है, ठीक है। अगर वो अपने घर में खाना बना रहा है तो वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, तो वो क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर वो किसी बड़े से रेस्टोरेंट के अंदर खाना बना रहा है, पैसा कमाने के लिए बना रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। अगर एक टीचर अपने स्कूल में पढ़ा रहा है या फिर अपने इंस्टीट्यूट के ऊपर पढ़ा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। अगर टीचर अपने स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएंगी। लेकिन अगर एक टीचर अपने बच्चों को खुद अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, खुद घर पे पढ़ा रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। तो होप्स आपको इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ओके।
हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी 2 टाइप की थी, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। अब पैसा कमाने के लिए कोई कोई इंसान क्या क्या काम करते हैं। देखो, पैसा कमाने के लिए ये वाला पर्सन बिजनेस कर रहा है, ये डॉक्टर बने हुए हैं, ये पर्सन लेबरर की तरह काम कर रहे हैं, ये अपनी फार्मिंग कर रही है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, ये अपना बिजनेस कर रहे हैं, ये एम्प्लॉई है, किसी के अंडर वर्क कर रहे हैं, ये भी एक तरीके से एम्प्लॉई हैं, ये टीचर हैं। ठीक है, तो जो हम ह्यूमन एक्टिविटीज़, हम पैसा कमाने के लिए क्या क्या काम करते हैं। हम पैसा कमाने के लिए या तो बिजनेस कर सकते हैं, नहीं तो हम प्रोफेशन कर सकते हैं, नहीं तो हम किसी के अंडर काम कर सकते हैं। क्लियर हो गया? या तो हम बिजनेस कर सकते हैं, नहीं तो हम प्रोफेशन कर सकते हैं, नहीं तो हम किसी के अंडर काम कर सकते हैं। बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसको एक जरा सा चार्ट से समझते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। In further lecture, we are going to discuss the feature of business, feature of profession, feature of employment. फिर आपको पता चलेगा कि ये जो आप वर्ड पढ़ रहे हो कॉमर्स, ये कहाँ से आया है, क्या ये बिजनेस का पार्ट है, क्या बिजनेस इससे बड़ा है या बिजनेस इससे छोटा है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब मिलेगा यहाँ पर। सो बिजनेस कैसे खड़ा होता है, अगर आपने देखा हो कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो अपना बिजनेस खड़ा करते हैं, उन्हें हम एक नाम बोलते हैं, उसे क्या बोला जाता है, एंटरप्रेन्योर का नेम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटरप्रेन्योर का नेम बोला जाता है। समझ में आ गया? जो कोई भी पर्सन अपना बिजनेस शुरू करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एंटरप्रेन्योर का नेम बोला जाता है। अगर कोई भी बिजनेस शुरू किया जाता है तो हमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें लैंड की ज़रूरत होती है, हमें बिजनेस खड़ा करना है तो हमें लैंड चाहिए, हमें लेबर चाहिए जिससे हम लोग काम करवा सकें, हमें लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, हमें पैसा चाहिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। और एक और क्या होना चाहिए? एंटरप्रेन्योर होना चाहिए जो सारे बिजनेस को संभाल सके, जो बिजनेस को खड़ा कर सके। तो बेसिकली देयर आर द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। द फर्स्ट वन इज द लैंड, सेकेंड इज द लेबर, थर्ड इज द कैपिटल एंड फोर्थ इज द एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो अपना बिजनेस खड़ा करता है वो कौन होता है? एंटरप्रेन्योर होता है। तो बिजनेस कैसे खड़ा होता है? एंटरप्रेन्योर ने डिसीजन ले लिया, जैसे कि धीरू भाई अंबानी जी ने रिलायंस कंपनी खड़ी की तो वो एंटरप्रेन्योर है। उन्होंने कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया, अपना बिजनेस खड़ा कर लिया। हम लोग आम शॉप्स देखते हैं अपने आसपास, आपने बहुत सारी शॉप्स देखी होंगी, वो लोग क्या कर रहे हैं? अपना बिजनेस कर रहे हैं, है ना। आपने घरों के बाहर या फिर मार्केट के अंदर आपने सब्जी वाली रेडी देखते हैं हम लोग, तो वो भी क्या? अपना बिजनेस कर रहे हैं। ओके, प्रोफेशन के अंदर क्या होता है? प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, लाइक लॉयर, यहाँ पर आपको क्या चाहिए होता है? प्रॉपर एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, प्रॉपर एक डिग्री चाहिए होती है। अगर आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर आना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर एक डिग्री चाहिए होती है। जैसे कि अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो आपको सीए का डिग्री होनी चाहिए आपके पास, लॉयर बनना चाहते हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो प्रोफेशन को ऐसे ही नहीं कोई आ सकता प्रोफेशन के अंदर, प्रोफेशन के लिए पर्टिकुलर एक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब हम किसी के अंडर वर्क करते हैं, तो जिसके अंडर हम वर्क करते हैं वो कौन होता है? मतलब कि जो हमें काम देता है वो कौन होता है? हमारा एम्प्लॉयर होता है। जो हमें काम देगा वो हमारा एम्प्लॉयर होगा, और हम उनके अंडर काम करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएंगे? एम्प्लॉय हो जाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या चाहिए होता है कि जस्ट अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर आते ही हम लोग अपनी मतलब कि हम उनके अंडर काम करने लग जाएंगे। ठीक है, नेचर ऑफ वर्क, क्या काम करना पड़ता है बिजनेस के अंदर, वो लोग क्या काम करते हैं? मैंने अभी आपको बताया, शॉप होती है दुकान के बाहर। ठीक है, धीरू भाई अंबानी जी क्या करते हैं? तो सभी लोग अपना अपना काम करते हैं। वो क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, कुछ लोग गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं, कुछ लोग उसको बेचते हैं। ठीक है, तो बनाना भी इसी के अंदर आता है और सेल करना भी इसी के अंदर आता है। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर क्या आता है? हम लोग चीज़ों को बनाते भी हैं, मैन्युफैक्चर भी करते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। मैन्युफैक्चर भी किया जाता है एंड देन डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। ओके, तो इसके अंदर प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप देती हूँ। तो गुड्स क्या होती हैं, सर्विसेज क्या होते हैं? देखो, गुड्स क्या होती हैं? जो टेंजिबल नेचर की होती हैं। ओके, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, लाइक ये पेन हो गया, आपके पास नोटबुक होगी, तो ये सब क्या है? गुड्स हैं। सर्विसेज क्या होते हैं? लाइक बैंकिंग की सर्विस होती है जिसको हम देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की सर्विस होगी, दीज आर द सर्विसेज। तो एक बिजनेस क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करता है। प्रोफेशन के अंदर आप अपनी सर्विस देते हो, लाइक एक डॉक्टर क्या करता है? अपने पेशेंट को ठीक करता है। लॉयर क्या करता है? अपने क्लाइंट के केस को सॉल्व करता है। सीए क्या करता है? अपने क्लाइंट को अकाउंट्स को ऑडिट करने का काम करता है। तो ये सब में क्या आता है? प्रोफेशन आता है। एम्प्लॉयमेंट में हम क्या करते हैं? किसी के अंडर वर्क करते हैं, जैसा हमारा एम्प्लॉयर चाहता है हम वैसा ही वर्क करते हैं। क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए बिजनेसमैन को, बस अच्छा डिसीजन होना चाहिए,
ओके प्रोफेशन के अंदर अगर आप आना चाहते हो तो आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, सीए की, लॉयर की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, साथ के साथ ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, जैसा हमारा एम्प्लॉयर चाहता है। लाइक हमारा एम्प्लॉयर चाहता है कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो पढ़ा लिखा हो, तो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो जैसा एम्प्लॉयर चाहेगा वैसे ही क्वालिफिकेशन की नीड होती है। क्वालिफिकेशन की नीड बिजनेस में नहीं होती, प्रोफेशन के अंदर भी होती है और एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी होती है। रिटर्न और रिवॉर्ड, बिजनेसमैन को क्या मिलता है बदले में? प्रॉफिट मिलता है। बिजनेसमैन जब बिजनेस करेगा इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ कर मैंने आपको बताया ना, इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वो जब यूज़ करेगा तो वो प्रॉफिट अर्न करेगा। तो जब ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करेगा तो लैंड को बदले में क्या देगा? रेंट देगा। लैंड को क्या दिया जाएगा? रेंट दिया जाएगा। लेबर को वेजेस दी जाएंगी। कैपिटल के ऊपर वो क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, जिसको हम लोग ब्याज का नेम बोलते हैं। और एंटरप्रेन्योर खुद को, उसको क्या बचेगा? प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं, उसने गुड्स बेची, लैंड का रेंट पे कर दिया, लेबर को वेजेस दे दी, कैपिटल के ऊपर ब्याज दे दिया, जिसने पैसा उधार लिया हुआ था। लास्ट में जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट हो जाएगा। तो बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न करता है। प्रोफेशनल में क्या होता है? लॉयर को अपनी फीस मिलती है, ऑडिटर को अपनी फीस मिलती है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलती है? सैलरी और वेजेस मिलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि सैलरी किसको मिलती है? एम्प्लॉय को मिलती है, जो डेली वर्क करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं। जो डेली तो चलो हर कोई करता है, जो मेंटल वर्क करते हैं, जो वाइट कॉलर पर्सन होते हैं। लेकिन वेजेस किसको मिलती है? लेबरर को मिलती है, जो फिजिकल वर्क करते हैं और जो ब्लू कॉलर पर्सन होते हैं उनको। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के अंदर आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोफेशन के अंदर आपको थोड़ी सी कैपिटल की जरूरत होती है। हमें बस एक सेटअप ही तो करना है, लाइक एक डॉक्टर ने अपना ऑफिस ही तो बनाना है, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में हमें किसी प्रकार की कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि सारा पैसा हमारा एम्प्लॉयर लगाता है। एम्प्लॉय को किसी प्रकार की कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रिस्क, प्रॉफिट, देखो बिजनेसमैन क्या चाहेगा? प्रॉफिट चाहेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, हर बिजनेस करे तो प्रॉफिट करने के लिए कर रहे हैं। ये तीनों ही एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ मनी अर्न करने के लिए की जा रही है। तो बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाना चाहता है, और प्रॉफिट तो अनसर्टेन होते हैं, क्या पता हमें प्रॉफिट हो या ना हो। जैसे कि अब इस सिचुएशन के अंदर सभी लोग अपने घरों में बैठे हैं, तो बिजनेसमैन का प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। तो प्रॉफिट क्या होते हैं? अनसर्टेन होते हैं, इरेगुलर होते हैं। हो सकता है कि किसी टाइम पे प्रॉफिट हो, फॉर एग्जांपल जब दिवाली का सीजन होगा तो सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, अदरवाइज प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, तो बिजनेसमैन का प्रॉफिट क्या होता है? अनसर्टेन होता है, पता नहीं प्रॉफिट हो या फिर ना हो। और जितना ज़्यादा आप लोग प्रॉफिट लेकर चलोगे, प्लीज़ इस कंसेप्ट को समझना, कॉमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मोर प्रॉफिट, जितना आप लोग प्रॉफिट अर्न करोगे उतना आप लोगों को क्या होगा? रिस्क होगा। मोर प्रॉफिट मोर रिस्क, या फिर हम कह सकते हैं मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना बड़ा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट मोर रिस्क। ओके, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा लगेगा कहने में, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन प्रोफेशन के अंदर क्या मिलता है? जस्ट हमें एक फ़ी मिल जाती है, वो हमें मिल रही है। हम लोग कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो हमें फ़ी मिलती है। ओके, लाइक डॉक्टर की फ़ी होती है एक, तो वो फ़ी होती है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या मिलती है? फिक्स्ड और रेगुलर सैलरी मिलती है, और इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई रिस्क आपका नहीं होता। एम्प्लॉयर का कोई भी रिस्क, एम्प्लॉय का कोई भी रिस्क नहीं होता। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, देखो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन, मैं आज कहीं बाहर चली गई तो मैंने मेरी फैमिली को दे दिया वो बिज़नेस, कोई भी संभाल सकता है बिज़नेस तो मेरा, है ना। बिजनेस का आप लोग किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन प्रोफेशन है, अगर मैं डॉक्टर हूँ मेरी फैमिली के अंदर, या मैं लॉयर हूँ, तो मैं मेरा काम तो मैं ही करूँगी, और कोई थोड़ी ना कर सकता है। इसीलिए प्रोफेशन के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क पॉसिबल नहीं हो पाता, एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी नहीं पॉसिबल हो पाता। अगर काम मेरा है तो मैं ही करूँगी, तभी तनख्वाह मुझे मिलेगी, अदरवाइज जो काम करेगा तनख्वाह उसी को ही मिलेगी। तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पॉसिबल होता है? बिजनेस के अंदर होता है, प्रोफेशन के अंदर नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं होता। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ होती हैं? बिजनेस के अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होती, प्रोफेशन के अंदर प्रॉपर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी आपको नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, जो भी आपके एम्प्लॉयर ने कह रखा है। लाइक आपके एम्प्लॉयर ने कह रखा है कि आपको सुबह 8 बजे पहुंचना है, तो आपको पहुंचना पड़ेगा। तो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे बिजनेसमैन कब मर्जी पहुंचे, उसके लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय के लिए रूल होता है। सो बेसिकली आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। बिजनेस क्या होता है? हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और बेचते हैं। प्रोफेशन के अंदर एक पर्सन अपनी स्किल्स का यूज़ करता है, ओके, अपनी स्किल्स का यूज़ करके अपने काम करता है, और एम्प्लॉयमेंट में किसी के अंडर हम काम करते हैं। ओके, तो क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए क्वालिफिकेशन नहीं जरूरी, प्रोफेशन के लिए जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी है। बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में फीस मिलती है, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी या वेजेस मिलती हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के अंदर कैपिटल चाहिए होती है, प्रोफेशन के अंदर थोड़ी कैपिटल चाहिए होती है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई कैपिटल नहीं चाहिए होती है।
ओके तो इस तरीके से हैं ये, तो आपको क्लियर हो गया होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी कवर द बिजनेस, मीनिंग ऑफ बिजनेस, मीनिंग ऑफ प्रोफेशन एंड मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और आपको पता चलेगा कि ये कॉमर्स का वर्ड कहाँ से आया। तब तक के लिए सस्पेंस रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। विश यू हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।